आचार्य शैलेश तिवारी जी, रंग में भंग डालने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, आपको लगता है कि सनातनियों पर जो उनकी एकता है उसमें किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा? एक राजनीतिक मंच का आप किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं? आप वहां पर जा रहे हैं और जो एक सनातनियों की आस्था है उस पर आप प्रहार कर रहे हैं। आप प्रभु राम को मांसाहारी बताकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। किस आधार पे आचार्य शैलेश तिवारी? जय श्री राम। सनातन जो है वह सत्य है और अडिग है, और वह आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रिलेशन है कि सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता और सनातन धर्मावलंबी को कोई अपने पद से अडिग है उसको हटा नहीं सकता। देखिए, जो जितेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो राजनेता है, यह कालनेमी है, और कालनेमी कभी कभी जो है यह तो राक्षस है, कभी कभी जो है देवता का रूप, कभी मनुष्य का रूप ऐसे लोग धारण कर लेते हैं, कभी भगवान की भक्ति करने लगते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं शर्ट के ऊपर। ऐसे लोगों को समाज और देश की जनता अब प्रहार करेगी और इनको बाहर करेगी इस देश से। ये लोग देश के बहुत ही पतित लोग हैं और प्रभु श्री राम तो जगत के पालनहार हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान विष्णु पालनहार हैं, ब्रह्मा जी भाग्य विधाता हैं और भगवान शिव संहारक हैं। तो भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जगत के पालनहार हैं। वह तो 14 वर्ष के वनवास में सिर्फ कंदमूल को, फल फूल को खाए, कंदमूल को खा करके अपना जीवन को यापन किया। और ऐसे प्रभु श्री राम का अपमान करना, भारत के सनातनी, भारत के जितने भी 100 करोड़ सनातनी हैं, इन लोग को जवाब देगा। और आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। एक कालनेमी है। शैलेश तिवारी जी, आपको लगता है कि भगवान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, भगवान का नाम लेकर के लोग डराने का नहीं, यह तो ऐसे पापी लोग हैं कि भगवान के नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आचार्य शैलेश तिवारी जी, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश यहाँ पर इन नेताओं की तरफ से की जा रही है। कहीं ये ना हो कि आगे जाके इसका भुगतान करना पड़ जाए। ग्राउंड जीरो का भी जरा यहाँ पर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके साथ, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह काली अयोध्या धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वाराणसी से अजय दुबे हमारे साथ है। पहले अनामिका का रुक कर लेते हैं। अनामिका, साधु संतों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि बार बार सनातन का अपमान करना कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की आदत हो गई है? लेकर कि लगातार यहाँ पे टिप्पणी की जा रही है और कहा यह जा रहा है दरअसल कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो साधु संतों की जुबान है वो भी यहाँ पर फिसलती हुई दिखाई दे रही है। महाराज जी, एक सवाल दरअसल आया है, ये कहा गया है कि जो भगवान राम थे वो मांस खाते थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आपकी बातें नहीं सुन पाए। भगवान राम मांस खाते थे, इसको लेकर के टिप्पणी की जा रही है नेताओं की ओर से। इस मौके पर जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया एक है यहाँ पर, ऐसे में ये कहना कि भगवान राम जब शिकार पर जाते थे तो शिकार करते थे, मांस खाते थे, कि टिप्पणियां कैसे देखते हैं? जिन लोगों ने यह कहा है कि भगवान राम मांस खाते थे, शायद वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को कायदे से देखा नहीं। वहां उत्तर वहीं पर है, न मांसम राघव भुंगते न चैव मद सेवते। पराम्बा भगवती किशोरी जी के कहने पर अक्सर जब वेदना होती है किसी माँ को, महिला को, किसी को भी, तो वह उसकी वेदना कि भगवान ने एक तृण छोड़ दिया जयंत के ऊपर, ब्रह्मधाम सुरपति सुरलोका चारों तरफ गया, वह क्या, वह बाण कहाँ चला गया भगवान का? हनुमान जी से पूछ रही हैं वो, हमारी तरफ हमारे ऊपर उनकी निगाह नहीं है क्या? मैं इतनी वेदना राक्षसियों के द्वारा, राक्षस राज रावण के द्वारा आज्ञप्त राक्षसियां उनको सता रही, हम तुमको खा जाएंगे, तुम रावण की बात को मान लो, ये सब बातें कर रही हैं। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे। और जब किशोरी जी ने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर उनकी निगाह नहीं है क्या,
अन्य मना रामा, ऐसा वाल्मीकि लिख रहे हैं, अन्य मना रामा। लगता है कि भगवान का मन, बाप रे बाप, ये कहने लायक बात नहीं है। अन्य मना, दूसरी तरफ उनकी निगाह है क्या? तब हनुमान जी बोलते हैं, वही पर यह शब्द है, न मांसम राघवो भुंगते न चैव मद सेवते। राम जी मांस नहीं खाते, मदिरा का सेवन नहीं करते। अर्थात उत्तर है, जो मांस खाता है, जो मदिरा का सेवन करता है, उसका मन कहीं अन्यत्र जाता है। नहीं तो वो तो हमेशा आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। समुद्र के ऊपर पुल बंध गया, ये बातें हैं। तो जवाब सुन लिया आपने कि किस तरीके से महर्षि वाल्मीकि ने जो बातें कही है उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीर पेश की जा रही नेताओं की ओर से वो कितनी गलत है और किस तरीके से यहाँ पर इसका खंडन किया जा रहा है साधु संतों की ओर से।